राधे राधे, जय श्री गोपाल, जय श्री श्याम। तो दोस्तों 2026 में अक्षय तृतीया, जिसे अखातीज भी कहते हैं, 19 अप्रैल 2026 रविवार को मनाई जाएगी। यह पर्व वैशाख पर शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन ठाकुर जी की चंदन सेवा की जाती है और उन्हें उनके श्रीअंगों पर चंदन लगाया जाता है। तो मैंने अपने गोपाल को सुबह दूध का भोग लगाकर जगाया और उन्हें ढेर सारा लाड किया। उसके बाद में उनके स्नान की तैयारी की और फिर मैंने उन्हें पंचामृत से स्नान कराया। कहते हैं इस दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर, जो कि मथुरा वृंदावन में है, वहाँ पर उनके चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। इस एक दिन प्रभु के चरणों के दर्शन 365 दिन प्रभु के दर्शन के समान माने जाते हैं। इसी दिन भगवती गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था और इसी दिन प्रभु परशुराम का अवतरण भी हुआ था। तो इस तरह मैंने अपने लड्डू को स्नान कराया, फिर उनके बाद उनको इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद में एक पात्र में गोपी चंदन, थोड़ा सा श्री हरि चंदन, आप कोई भी चंदन ले सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हो। फिर उसमें थोड़ा सा कपूर डालेंगे। कपूर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए क्योंकि हम उसे ठाकुर जी के श्रीअंगों पर लगाने वाले हैं। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। इसके बाद उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स करेंगे। गुलाब जल चंदन के लेप को एकदम अच्छे से सॉफ्ट और नमी वाला बना देता है, जिससे कि वो थोड़ा हार्ड नहीं रहेगा ठाकुर जी के श्रीअंगों के लिए। इसे मिक्स करके अब हम इसके बाद में हम इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। यह चंदन के लड्डू ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद में इनका क्या होता है वे मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। आप ये लड्डू 5, 7, 11 आप कितनी भी संख्या में बना सकते हैं। इन लड्डुओं को तुलसी दल के साथ में ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण किया जाता है। लड्डू बनाने के बाद में जो हमने फाइन पेस्ट तैयार किया है चंदन का, उसे हम ठाकुर जी के श्रीअंगों में लगाएंगे। इससे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान होती है। आने वाले गर्मियों के दिनों के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। आप चंदन लगाने का नियम अक्षय तृतीया वाले दिन से 21 दिन तक ले सकते हैं, या अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ठाकुर जी के चंदन लगाने का भी नियम ले सकते हैं 21 दिनों तक। इस तरह ठाकुर जी के सारे श्रीअंगों पर हम चंदन का अच्छे से लेप लगाएंगे। ये चंदन का लेप आप हाथ से भी लगा सकते हैं और आप ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हैं, पर मुझे हाथ से लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व होता है जिस दिन कोई भी काम किया जाए तो वह अक्षय हो जाता है। इसके चंदन लगाने के बाद में ठाकुर जी को अंगवस्त्र धारण करवाएंगे और फिर हम उनका श्रृंगार करेंगे। ठाकुर जी को श्रृंगार बहुत प्रिय है। श्रृंगार के बाद हम उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद ठाकुर जी को पुष्प अति प्रिय होते हैं तो पुष्पों से उनका हम श्रृंगार करेंगे। हम फूल बंगला भी सजा सकते हैं और अच्छे अच्छे पुष्पों से उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है भोग और प्रसाद की। अक्षय तृतीया वाले दिन ठाकुर जी को ठंडे ठंडे पेय पदार्थों का और खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है, जैसे दही की लस्सी बनाकर और दूध की ठंडाई बनाकर। सारे खरबूजे इत्यादि जितने भी ठंडे फल होते हैं हम उनका भोग लगा सकते हैं तुलसी दल के साथ में, और उन ठाकुर जी को उस भोग को हम पवाएंगे और उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि जो भी हमसे बन पड़ा, जो भी हमने उनको भोग लगाया है, प्रभु आइए और उसे ग्रहण कीजिए। इस तरह ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार करके उन्हें भोग प्रसाद अर्पण किया जाता है।
फिर उसके बाद उनकी आरती और पूजा की जाती है। हे मेरे जगत के स्वामी, हे पालनहार, इस संपूर्ण जगत संसार का उद्धार कीजिए। इस तरह प्रार्थना कीजिए, सबको सुखी रखना, सबको सुखी रखना है मेरे प्रभु, आपकी जय जयकार हो। फिर उसके बाद जो हमने चंदन के लड्डू बनाए थे उन्हें हम अपने श्री गोपाल के चरणों में अर्पित करेंगे, तुलसी दल के साथ में। ये लड्डू हम शाम तक प्रभु के पास रहने देंगे। इस तरह प्रभु को चंदन सेवा देकर, उनका भोग प्रसाद देकर और उनकी आरती वगैरह करके हम उन्हें विश्राम के लिए बोलेंगे। 1 या 2 घंटे बाद या फिर शाम को हम उनका चंदन श्रृंगार उतारेंगे। इसके लिए पहले हम उनका श्रृंगार उतारेंगे। फिर हम थोड़ी सी कॉटन लेंगे और उसमें गुलाब जल लगाएंगे। ऐसे गुलाब जल लगा के और ठाकुर जी के श्री अंगों पर उस गुलाब जल को हम लगाएंगे। ये ऐसे लगाने से जो हमने चंदन लगाया है वह सॉफ्ट हो जाएगा, तो हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद में जो हमने उनके चरणों में लड्डू चढ़ाए थे उन्हें हम एक पात्र में एकत्रित कर लेंगे। फिर जो चंदन हमने ठाकुर जी के श्री अंगों में लगाया, श्री चरणों में लगाया है, उसे हम एक पात्र में एकत्रित कर लेंगे। इस चंदन और इस चंदन के लड्डुओं का क्या करना है वह वीडियो के लास्ट तक देखिए। यह जो चंदन ठाकुर जी के श्रीअंगों से निकाला जा रहा है, यह एक तरह से इनका प्रसादी बन जाता है। फिर एक साफ गीला कपड़ा लेंगे और ठाकुर जी को श्रीअंगों को साफ करेंगे। हम उन्हें स्नान भी करा सकते हैं या फिर हम कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। गीले साफ कपड़े से हम उन्हें पोंछ लेंगे। मैं अपने लड्डू को स्नान करा के लेके आई। फिर उन्हें पोंछकर अच्छे से उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाए। ठाकुर जी को वस्त्र आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार करेंगे। करेंगे। ठाकुर जी को श्रृंगार अति प्रिय है। ठाकुर जी का श्रृंगार राधा रानी का स्वरूप माना जाता है। फिर हम उन्हें वंची देंगे, ठाकुर जी का प्रिय मुरली। फिर हम उनकी पुष्पों से सजावट करेंगे। इसके बाद हमने जो ठाकुर जी के चरणों से चंदन के लड्डू और उनके श्रीअंगों से जो चंदन लिया था उसे हम संभाल कर एकत्रित करके रखेंगे। वह महाप्रसाद बन जाता है। जब भी हमारे पति, बच्चे या घर का कोई भी सदस्य कहीं बाहर जा रहा हो किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए, तो हम उसका तिलक लगाकर उन्हें भेज सकते हैं।
इस तरह ठाकुर जी के लिए फूल बंगला की झांकी बनाएं, उनको अच्छा ठंडा पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ का भोग लगाएं। अक्षय तृतीया वाले दिन चंदन की उनको सेवा अर्पण करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और हाँ, ठाकुर जी की बलैया लेकर नज़र उतारना ना भूलें, क्योंकि हमारे श्री गोपाल हैं ही इतने प्यारे। जय श्री कृष्णा, राधे श्याम।